ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का मैं वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग रोमन रिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एलिमिनेशन चेम्बर में रोमन रिंग्स का क्या रोल होने वाला है और क्या कोडी रोड्स की चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलिंग्विश कर देगी। तो भाई इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। तो भाई स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले एक नई थेरी से कि कोडी रोड्स की चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली रिलिंग्विश करवा सकती है क्योंकि कोडी रोड्स इंजर्ड है। मैंने आपको रॉयल रंबल के आसपास की इसी वीडियो में बताया था कि कोडी रोड्स को भी इंजरी हुई है, लेकिन जो कल स्मैकडाउन होने वाली है उसमें कोडी रोड्स एडवर्टाइज हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कोडी रोड्स अपना टाइटल रिलिंग्विश कर सकते हैं। अब देखो इसके होने के चांसेस 99.99% नहीं है भाई, 100% इसके चांसेस नहीं है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, कल स्मैकडाउन है, क्या पता ऐसा हो जाए। तो पॉसिबल एक चांस इसलिए भी बन रहा है कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स का कोई ऐसा मैचअप बना नहीं पा रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रिलिंग्विश करवा देगी, फिर वो किसी और को दे देगी, किसी और का मतलब रैंडी ऑर्टन को दे देगी, फिर वहाँ से जॉन सीना चेम्बर जीत के रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का वहाँ मैच हो जाएगा, कोडी रोड्स अपना अलग भाग जाएंगे, या फिर कुछ और प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। मे भी ऐसा होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर सोचो कोडी रोड्स से चैंपियनशिप रिलिंग्विश कर दी तो भाई क्या हो सकता है। देखो आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भाई कुछ भी हो रहा है और ये मुसीबत हम मेरे लिए हो गई है आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि भाई आजकल फूक फूक के मेरे को अपडेट देखनी पड़ती है, क्योंकि भाई आजकल कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है मामला कि भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। भाई सब पागल मतलब पागल टाइप की हरकतें डब्ल्यूडब्ल्यूई में होनी मतलब शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ भी रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई, मतलब ये हो सकता है वो हो सकता है। बहुत सारे आउटकम्स और बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके भी जो चांसेस हैं वो आ रहे हैं। पता नहीं देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरफ से आती है। बाकी कोहड़ी रोड्स तो भाई रिलिंग्विश नहीं करने वाले अपनी जो चैम्पियनशिप है उसको, मतलब मेरे को तो बिल्कुल ऐसा कोई चांस दूर दूर तक नहीं लग रहा है कोडी रोड्स का। बाकी देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई किस देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर अब कैसे आगे बढ़ती है इन चीज़ों में से। कोडी रोड नहीं रिलिंग्विश करने वाले चैंपियनशिप, कुछ बात आई तो बता देता हूँ आपको। तो अब जरा रॉयल रंबल की बात कर लेते हैं भाई। तो रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मोस्ट वॉच पीएलईज एवर रहा है अकॉर्डिंग टू डेव मैर्जर के सोर्स से हमको पता चला है। और आज का तो डेव मैर्जर की बातों पे यकीन करना बनता भी है भाई, जो उन्होंने रॉक के बारे में जो चीज़ें बताई हैं। वापस से मेरे को ट्रस्ट तो आ गया है डेव मैर्जर के ऊपर, लेकिन रॉयल रंबल बहुत सक्सेसफुल रहा है भाई। मतलब मैं बोलूँगा जब से मैं देख रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट रॉयल रंबल या बेस्ट रॉयल रंबल भी इसको बोल सकते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है भाई जे उसो के जीतने से, उल्टा मैं तो खुश हुआ हूँ भाई कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ कभी कभी होनी भी चाहिए, जिससे भाई लगे ना अगर सीएम पंक जॉन सीना जीत जाते तो फिर वही बड़े बड़े स्टार ही जीत रहे हैं, तो सही जीते हैं जे ऊसो। मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जे ऊसो और जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हो, रेसल मीनिया हीट मीनिया करके जे ऊसो ने डाला हुआ है भाई। बंदा फुल एक्साइटेड तो है रेसल मीनिया के लिए। बाकी मेन इवेंट नहीं मिलेगा तो फिर पोपट तो हो ही जाएगा भाई। चलो रेसलमेनिया की टाइमिंग भी डिस्कस कर ही लेते हैं अभी कहाँ से, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेसलमेनिया जो है वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से वही 4:30 बजे सुबह के शुरू होने वाला है। और ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चलाने वाली है रेसलमेनिया को। अब तो आदत सी हो गई, रॉयल रंबल भी 4:30 बजे से शुरू हुई थी मेरे हिसाब से। अभी कई लोगों के लिए सही भी है गलत भी है, मैं अगर अपने हिसाब से देखूँ तो भाई मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। बस 3:30 बजे मत करना भाई, कम से कम 5 घंटे की नींद तो चाहिए ही है भाई। सुबह उठ के देखता हूँ भाई आप लोगों के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़, मतलब सपोर्ट कर दो थोड़ा। चलो भैया जे ऊसो का तो घर बस गया, मतलब उनको तो चैंपियनशिप मिल रही है। जिमी ऊसो भाई साहब का क्या हो रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जिमी ऊसो के ऊपर भी ध्यान देने वाली है। और अकॉर्डिंग टू माय सोर्स, मतलब मेरा खुद का डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग न्यूज़ सोर्स के अकॉर्डिंग, जिमी ऊसो को रेसलमेनिया 41 में यूएस चैंपियनशिप मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि आपको याद होगा नाकामूरा और जिमी ऊसो के जो बीच में सेगमेंट हुआ था, आप फोटो के अंदर देख सकते हो, जब जिमी ऊसो अपना जा रहे थे बैक स्टेज तो नाकामूरा उनको देख रहे थे। और ट्रिपल एच की स्टोर लाइन में जो बैक स्टेज के जो मूव्स रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेसलमेनिया में या तो मल्टी पर्सन मैच में या फिर जिमी ऊसो नाकामूरा का सिंगल्स मैच होगा, वहां से जिमी ऊसो नए यूएस चैंपियन बनेंगे। सो जो जे ऊसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और जिमी ऊसो यूएस चैंपियन, भाई मैं तो बहुत खुश होऊंगा जिमी ऊसो जे ऊसो के लिए। भाई जिमी ऊसो को भी कुछ मिलना चाहिए भाई, उन्होंने ब्लड लाइन के अंदर जो है काम तगड़ा किया हुआ है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको जिमी ऊसो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई अच्छा लग रहा है देख के। बाकी देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू मी ये होने वाली है चीज़ें। अब एलेक्सा ब्लिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो अपडेट एलेक्सा ब्लिस के बारे में भी आई हैं। पहली कि वो वाइट 6 में होने वाली हैं और दूसरी वो स्मैकडाउन का पार्ट होने वाली हैं। पहले ऐसा लग रहा था वो रॉ का पार्ट होंगी, लेकिन अब पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि जो एलेक्सा ब्लिस है वो स्मैकडाउन का पार्ट होने वाली है। भाई कल स्मैकडाउन के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। बाकी 3 घंटे का शो है तो मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा है कि 1-1.5 घंटा अच्छा जाएगा। बाकी
फिर पूरा शो झेलना पड़ेगा। अब तो रॉयल रंबल भी हो गई है भाई, अच्छा करवा दो डब्ल्यू 3 घंटे, फिर बोर होके पक के मज़ा नहीं आता है शो को देखने में। डब्ल्यू हमारा ध्यान रखेगी ऐसा नहीं है भाई, देखते हैं क्या करती हैं एलेक्सा ब्लिस। मैं एलेक्सा ब्लिस के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कल शार्ट फ्लेयर भी आने वाली हैं, तो शार्ट फ्लेयर के बारे में रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके लिए मैं और खुश हूँ कि शार्ट फ्लेयर का हील टर्न होने वाला है। और शार्ट फ्लेयर वो सबको पता है कि टिफनी को चैलेंज करने वाली हैं वो एज अ हील शार्ट फ्लेयर, और टिफनी स्ट्रैटन बेफेस बन जाएंगी क्योंकि टिफनी को जो है अच्छा चीयर मिल रहा है। तो भाई ये पॉजिटिव न्यूज़ है टिफनी स्ट्रैटन के लिए, और पॉजिटिव है शार्लेट के लिए भी, क्योंकि शार्लेट को भाई कोई ऐसा भाव देते नहीं है फैंस, तो उनको बू मिल ही रही है, तो हील में ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको। तो भाई शार्ट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन बहुत तगड़ा मैच होने वाला है भाई। टिफनी शार्लेट दोनों भाई मतलब प्रॉपर तगड़े एथलीट हैं, इनकी स्टोरी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो भाई मनी इन द बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस बार का मनी इन द बैंक जो होने वाला है, डब्ल्यू उसको इंटरनेशनली कराने वाली है, मतलब वो इंटरनेशनल पीएलई की तरह डब्ल्यू उसको ट्रीट करने वाली है, मतलब इंटरनेशनल पीएलई होगा वो। कहाँ पे हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाएं तो जो क्लैश इन पेरिस के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रांस में हो रहा है, कनाडा में हो ही गया है, यूके में चांस लग रहा है, क्या पता डब्ल्यू मैक्सिको में मनी इन द बैंक करवा दे, या फिर बेल्जियम वगैरह जगह पे नीदरलैंड्स। तो भाई बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक साउथ अमेरिका भी नहीं गई है डब्ल्यू, तो ब्राज़ील के अंदर भी हो सकता है, मतलब भाई इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जापान में भी डब्ल्यू करवा सकती है। वैसे मुझे तो लग रहा है डब्ल्यू वहाँ जा सकती है, यूरोप की ही कोई कंट्री पकड़ेगी, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है वो इटली होने वाली है, इटली, क्योंकि वहाँ पर 2025 में आने के चांसेस थे, तो वहाँ पर डब्ल्यू करवा देगी। हमें तो कोई मतलब नहीं है भाई, देखो ज़्यादा इंडिया में कब आएगी पता नहीं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंग्स से जुड़ी हुई है, एलिमिनेशन चेम्बर से जुड़ी हुई है। तो रोमन रेंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई उनका डब्ल्यू सरप्राइज करवा सकती है, क्योंकि वो इंजर्ड हैं एज पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन, लेकिन वो आ सकते हैं। तो एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर रोमन रिंग्स दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका डब्ल्यू उनको सिंपली चेम्बर मैच में डाल देगी, वो कैसे, जॉन सीना है, सीएम पंक हैं, इसके बाद सेथ रॉलिंस को डब्ल्यू डालेगी, रोमन रिंग्स को डाल देगी, लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स को डाल देगी। कुछ ऐसा डब्ल्यू कर सकती है प्रोग्रामिंग, जिससे लोगन पॉल एजे स्टाइल्स वाला मैच भी बन जाए, और यहाँ से रोमन, सेथ और पंक, भाई बहुत तगड़ा है चेम्बर हो जाएगा। या तो ये, या तो दूसरा हो सकता है कि रोमन रिंग्स, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों को कॉस्ट करवा दे एलिमिनेशन चेंबर, और वहां से फिर ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो। मतलब एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रिंग्स का कुछ हैवी यूज तो डब्ल्यू करने वाली है, वो कैसे करने वाली है वो तो नहीं पता, लेकिन भाई इस बार का एलिमिनेशन चेंबर ट्राइबल चीफ वाले स्टाइल में होने वाला है। बाकी आप बताना भाई आपको आज की जो ये वीडियो है वो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि कल मिलते हैं स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। होप है कल स्मैकडाउन अच्छी होगी, जे ऊसो, शार्लेट फ्लेयर, और उसके बाद एलेक्सा ब्लिस वाला भी सीन, कोडी रोड्स का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, सारी बातें पता चलने वाली हैं कल। तो भाई मिलते हैं कल स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर।